मेडिटेशन स्टार्ट्स। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कर दें। शोल्डर्स को स्ट्रेट कर दें। जैसे ही नेत्र बंद कर लिए, बाहर से हम पूर्णता से अपने भीतर आके बाहर के संसार से असंग हो जाते हैं। क्योंकि जब हम जागृत रहते हैं तो जागृत अवस्था में हमारे नेत्र ही होते हैं जो पूर्णता से आत्मा का वास होते हैं। आत्मा जागृत अवस्था में नेत्रों में बसती है और हमारी पूरी आत्मा की जो शक्ति है, हमारे भीतर की जो चेतना की शक्ति है, वह नेत्रों से बाहर जाती है। इसलिए जब भी समय लगे अपने नेत्र बंद कर लिया कीजिए। जब भी फ्री समय लगे नेत्र बंद कर लिया कीजिए, क्योंकि नेत्र बंद करने से हमारी जो शक्ति बाहर वाए जाती है, वेस्ट होती है, वह धीरे धीरे अंदर आके कॉन्सेंट्रेट होके हमें उस ऊर्जा से संपन्न करती है। तो खाली आंखें बंद करने से हम 50% अपनी उस आत्मा को भीतर ले आते हैं। अब बाकी जितनी बिखरी हुई चेतना है उससे भी कंसंट्रेट करने का अभ्यास करते हैं। अपने पूरे शरीर को ढीला करें। पूरे शरीर को ढीला करने से क्या है कि जो सारा शरीर है उस चेतना के बल पर ही चलता है। उस बिखरी हुई चेतना को सारे शरीर से निकाल के अपने आज्ञा चक्र में लाना है। और सिंपल प्रक्रिया हम डेली करते हैं। पैरों की उंगलियों से देखते हैं, देखते देखते पूरे पैरों को देखें, दोनों लेग्स को देखते हुए अपने घुटनों को देखें, घुटनों से देखते हुए अपने थाइस को देखें, पीछे से अपने हिप्स को देखें। जब देख रहे हैं तो उसके बीच में उसकी जो फंसी चेतना है उसे हम निकालते जाते हैं, उसे अपने भीतर खींचते लेके आते हैं और उस टांगों में पूर्णता से जो जड़ है उस जड़ और चेतन की ग्रंथि को अलग कर देते हैं मात्र देखने से। तो वह जो शक्ति है सारी टांगों में फंसी हुई, कर्म इंद्रियों में फंसी हुई, उस शक्ति को मन के साथ लय करते हैं। वह मन के भीतर समावेश हो जाती है। तो यही प्रक्रिया अपने हाथों में भी करें। हाथों की पूरी पांचों उंगलियों को दोनों हाथों के अच्छे से देखें। पूर्णता से देखते हुए अपने व्रिस्ट जॉइंट को देखें, दोनों बाजुओं को देखें, अपने एल्बोस को देख लें, ऊपर वाले भाग को देखें। अब देखते देखते इसमें से भी सारी चेतना को निकालें और चेतना निकाल के फील करें कि वहां से जो भी एनर्जी है, जो भी उसके बीच में चेतन शक्ति है, वह आके आपको आज्ञा चक्र में जहां आपने अपने मन को बिठाया है वहां कॉन्सेंट्रेट हो रही है। जैसे ही शक्ति निकाल के आते हो, आके आज्ञा चक्र में स्थिति को मेंटेन रखो और फिर आज्ञा चक्र से देखो कि मेरी दोनों कर्म इंद्रियां, हस्त और पाद, ये दोनों धीरे धीरे जड़ होती जानी चाहिए। उसमें कोई भी चेतना नहीं होनी चाहिए। उसे बिल्कुल ढीला करो, बार बार देखो, आज्ञा चक्र में बैठे हुए यही कार्य करो। मन के द्वारा दोनों हस्त और पाद, दोनों इंद्रियों को देख के उनको पूरा शिथिल करो, क्योंकि सारा दिन ये क्रियान्वित होती है, रजोगुण में पड़ी रहती है। जैसे ही हम उनको अक्रिय में ले जाते हैं, हम उनके रजोगुण को समाप्त करते हैं। उसे पूरा ढीला शिथिल कर दो, कोई खिंच नहीं, कोई तनाव नहीं। जब आपकी हस्त और पाद इंद्रिय दोनों शांत, रिलैक्स हो जाएं अच्छे से, उसमें कोई चेतना बिल्कुल फील ना हो, फील करो कि वो डेड से जैसे मेरे को फील हो रही है, तब दूसरे स्टेप पे बढ़ो। अपने शरीर के फ्रंट भाग को देखो।
फ्रंट भाग को, पेट के भाग को देखो, चेस्ट के भाग को देखो, शोल्डर्स को देखो, पीछे रीढ़ की हड्डी को अच्छे से देखो, बैक की मसल्स को देखो, मांसपेशियों को देखो, और इनके भीतर जो त्वक इंद्रिय है और भीतर जो मांसपेशियां हैं, उन सब में से उन सारी शक्ति को निकालो, मन के साथ उसका समावेश करो। शरीर का फ्रंट भाग की पूरी त्वचा को देखते हुए, पीछे की मसल्स की त्वचा को देखते हुए, और भीतर चले जाओ उनकी मांसपेशियों तक, हड्डियों तक, मांस, मज्जा, अस्थि, रक्त, नाड़ी, सभी पे चले जाओ और वहां तक डेप्थ में जाके उससे रिलैक्स करो। जैसे जैसे आप रिलैक्स करोगे, आप फील करोगे कि वो भाग पूरा जड़ होता जा रहा है। इसके पीछे का विज्ञान भी समझे कि वो जड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसके भीतर की चेतना को अपने मन के चेतना में लय कर रहे हैं। और फिर आज्ञा चक्र में आके स्थिर हो जाओ। आज्ञा चक्र में स्थिति को प्राप्त करके 3 बार अपने सांसों की ओर ध्यान देके श्वास लें, श्वास लें, छोड़ें, फिर लें, छोड़ें। इस बार जब श्वास लें तो पूरी जड़ता को फील करके उस जड़ता में से चेतना को निकालें। पहले श्वास लेते हुए दोनों को फील करें, फिर जब छोड़ रहे हैं तो सारी ऐसे चेतना को अपने भीतर खींचें कि सारी बॉडी मेरी रिलैक्स हो गई है। वापस लास्ट अंतिम बार करेंगे। श्वास लें, डीप लें श्वास, और फील करें कुंभक के समय। अब रिलैक्स करते हुए सब पूरी श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करें। लंबी श्वास छोड़ें, इतनी आनंद वाली श्वास छोड़ें कि सारा शरीर मेरा शिथिल होके ढीला हो गया है, पूरा रिलैक्स हो गया हूं मैं। और आज्ञा चक्र में आके स्थिर हो जाए। अब आज्ञा चक्र में बैठे बैठे अपनी बाकी इंद्रियों को भी देख के वहां से एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर दें। अपने कानों में अनगिनत शब्द पड़े होते हैं, सूक्ष्मता के साथ। कानों के जो छिद्र होते हैं वहां पे आकाश होता है, उस आकाश का गुण होता है शब्द। वहां पे शब्द पड़े होते हैं, तो अपने श्रोत्र इंद्रियों को बिल्कुल विराम दे दें कि इस वक्त बहुत मिनिमम शब्द मुझे ग्रहण करने हैं। और श्रोत्र इंद्रिय के जैसे द्वार बंद हो जाएं, बिल्कुल आपके कान शिथिल होके ढीले हो जाए, कान के छिद्रों में आपको चेतना फील ही ना हो। नासिका के छिद्र देखिए, नासिका के छिद्रों में निरंतर वायु का प्रवाह चलता रहता है और वायु के साथ वह सुगंध लेती है, दुर्गंध लेती है। उस प्रवाह को भी देखो और उसे भी शिथिल करो। फील करो कि मेरे नासिका से कैसे हवा जा रही है, आ रही है। उस हवा को बिल्कुल शिथिल करो, मिनिमम जितनी रिक्वायर्ड है, और एकदम ढीला करते हुए अपने नासिका के छिद्रों को भी रिलैक्स करें। अपने जीवा को देखें। जीवा इंद्रिय रस इंद्रिय सारा दिन रस को चाटने के लिए तड़पती रहती है। जितना मन चंचल रहता है उससे 10 गुना ज्यादा जीवा चेतन रहती है। जीवा को अगर एक जगह पकड़ो अपने उंगली से, जीवा एकदम छूटती है। जीभ को आराम से पकड़ना मुश्किल होता है,
हिलती रहती है, सारा दिन क्रिया करती रहती है, सारा दिन इच्छा उसके भीतर रस की चलती रहती है। अपने जीवा को विराम दो। जीवा को विराम देने के लिए खेचरी मुद्रा होती है। जीवा को रोल करके उससे ऊपर छिद्र में जाके फंसा दो, उसके द्वार बंद हो जाएंगे। उसे टिका दो वहां पे, वो हिलेगी डुलेगी नहीं, स्टेबल हो जाएगी, उसकी वो पकड़ आ जाएगी वहां पे। क्योंकि जैसे ही वो ऊपर जाती है, उससे वो परमात्मा का रस ऊपर से मिलता है। वह धीरे धीरे उस रस में आनंदित होने लगती है। फिर बाहर के रसों को वो नहीं पूछती। अपनी नेत्र इंद्रियों को देख लीजिए, अपने आंखों की पुतलियों को भी स्टेबल कर दो, ऊपर की ओर इनको लेके जाओ। आज्ञा चक्र से भी ऊपर सहस्रार चक्र में उसे टिका दो। आंख की जो पुतलियां होती हैं वो भी एक क्षण नहीं रुकती हैं, सारा दिन मूवमेंट करती रहती हैं। हमारे जो आईलैशेस होते हैं, आंख की जो ऊपर वाली पलकें होती हैं, वो सारा दिन फड़फड़ फड़फड़ करती रहती हैं, और यह मन की चंचलता को डिनोट करती हैं। इनको भी रोको। पूरे आंखों के आईलैशेस को देखो, आंखों की अंदर की पुतलियों को देखो, अपने ऊपर की पलकों को देखो, और आंखों को धीरे से ऊपर लेके जाके आज्ञा चक्र में स्टेबल कर दो। आंखें वहां पे स्टेबल हो गई, जिह्वा इंद्रिय स्टेबल हो गई, श्रोत्र इंद्रिय शिथिल हो गई, नासिका इंद्रिय शिथिल हो गई, वाक इंद्रिय, आप पहले से ही मौन हो, लेकिन मौन अभी सिर्फ वैखरी हो, शायद अभी अंदर की वाणी चल रही है, उससे भी देखें और रोकें। मध्यमा वाणी, जो विस्परिंग करते रहते हैं, हम कोई मंत्र अंदर से बोलते रहते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है अंदर, रोको। मध्यमा वाणी को भी रोको। फिर मध्यमा वाणी ना चल के कई बार हम दृश्य देखते रहते हैं, वर्ड्स के माध्यम से दृश्य चलते हैं, जो हमने पढ़ा है सुना है उनके वर्ड्स सामने दिखाई देते हैं, वह पश्यंती वाणी है, उससे भी रोको। वाणी से पूर्णता से मौन हो जाओ। अंतिम परा 4 प्रकार की वाणी को शांत करो। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, पर वाणियों से मौन हो जाओ। ना कुछ बोलो, ना कुछ सुनो, ना कोई माला का जप करो, क्योंकि अपने स्वरूप में प्रवेश है। अगर आप भीतर क्रिया करते रहेंगे, कभी अपने स्वरूप को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जब तक जल हिलता डुलता रहेगा, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ता है वो भी हिलता डुलता दिखेगा। आप चंद्रमा के दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए इस मन रूपी दर्पण को, मन रूपी जल को स्थिर करो, और इस मन के साथ ही सारी इंद्रियां भी जुड़ी हैं, उन्हें भी स्टॉप करो। कहीं कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, किंचित भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एकदम स्टिल हो जाओ, स्टैच्यू की तरह हो जाओ, जैसे किसी ने मुझे जकड़ के पकड़ लिया है और मुझे रोक दिया है। सारा काल चक्र रोक दो। घड़ी में से सेल निकाल दो, घड़ी टिक टिक करती है, रोको, समय को रोको।
ना समय चल रहा है, ना आप चल रहे हो, ना संसार के जितने प्लैनेट्स हैं वो चल रहे हैं, ना संसार के जो प्राणी हैं वो चल रहे हैं, सब रुके हुए हैं। ना कोई गाड़ियां चल रही हैं, सब रुक गई हैं। सब कुछ एकदम से स्टॉप हो गया है। उस धारणा में जाओ, स्टॉप एवरीथिंग, स्टिल हो जाओ। और मैं क्षण के लिए मौन होती हूँ। आप इस स्टिलनेस में, इस मौन अवस्था में अपने स्वरूप को अनुभव करो, क्योंकि जब तक मैं बोलूंगी आप उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। मैं मौन होती हूँ, आप उसे फील करो। आप एक गहरी शांति को फील कर रहे होंगे, एक परम मौन अवस्था को फील कर रहे हो, एक मीठे रस को फील कर रहे हो। इस मौन अवस्था में देखो मैं कहाँ हूँ, जिसको हम कहते हैं मेरा स्वरूप, मैं, उसे खोजो। पाओगे कि मैं हर जगह हूँ, जहां मैं देख रहा हूँ मैं वहीं पर हूँ। जहां तक मेरी मन की दृष्टि जाती है, जहां तक मेरे मन के विचार जाते हैं, उन सब जगह पे मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं। अपने इस मैं को विस्तारो, इसे व्यापक करो। यही स्वयं की महिमा का स्वरूप है, क्योंकि जब मन विकसित होता है, बढ़ता है, तो आकाश की भांति वह सर्वव्यापक हो जाता है। अपने मन को इतना फैला दो, अपने स्वरूप को फैला दो और सर्वव्यापक हो जाओ। देखो आकाश में भी मैं हूं, नीचे पाताल तक अगर मेरी दृष्टि थोड़ी बहुत समझ जाती है, वहां पे भी मैं हूं। मेरे इर्द गिर्द जितनी दिशाओं में मेरी स्थिति मेंटेन होती है या मैं उसे फील करता हूँ, वहां पर भी मैं ही मैं हूँ। इस मैं को इतना सर्वव्यापक आकाश की भांति बिल्कुल निराकार में ले जाओ, क्योंकि आकाश का कोई आकार नहीं है। उस निराकार में प्रवेश कराओ इसे और इसे व्यापक करो और इतना सूक्ष्म करो कि जैसे एम्प्टी स्पेस होती है, वो सबको आसरा देती है, वो सबका आधार बनती है। इसी तरह अपने मन को इतना व्यापक कर दो कि सब इस मन के भीतर आ जाए, ये मन सबका आधार बन जाए। मन पूरा बाहर फैल गया है और सारा बाहर मेरे अंदर है। इसी को कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे बाहर देखता है और सारे बाहर के जगत को मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। उससे
मैं कभी दूर नहीं, वह मुझसे दूर नहीं, मैं सदा उसके करीब रहता हूँ। यह परमात्मा के स्वयं की मुखारविंद से निकली वाणी है कि जो मुझे ऐसे देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। इस परमात्मा के स्वरूप को पहचानो। यही स्वयं का स्वरूप आत्मा का स्वरूप है और इसी में लीन हो जाओ। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ऐसे व्यापक वासुदेव को देखो कि जो वासुदेव का प्रकाश, देव यानी प्रकाश, वास यानी वो प्रकाश कहाँ कहाँ वास कर रहा है। आप स्वयं प्रकाश के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल चुके हो। यही आपका वासुदेव स्वरूप है। यही आपका स्वयं का नारायण स्वरूप है। इसी में विलीन हो जाओ। ओम शांति शांति शांति।